जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी जी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट भी हो जाए तो वह भी उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र अग्नि तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। जिस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु का आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के लिए उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में श्री गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से भ्रम हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभयदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता।
उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है। वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा को पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऋषि दुर्वासा जो दूर्वा खाकर रहते थे, और दुर्वासा जी वह हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया। भागवत जी की कथा में है, एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथों से ही साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथ से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी में बड़ी ही निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए, और वो भी कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी के चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत किया करिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आए और चावल को धूप में फिर से सुखा लेते हैं। दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने से पहले आपको पारण करना पड़ता है। जब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप भी पधारो। दुर्वासा जी बोले, मैं नहा धोकर आता हूँ। तो उन्हें नहाने में जरा सी देर हो गई और अम्बरीश जी की तिथि निकली जा रही थी। अब तो अगर घर में साधु भूखा हो तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरण अमृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। जब वह चरण अमृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया। जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता है कि वह बहुत खतरनाक ऋषि हैं। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज, यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश जी ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा किया करते थे। ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान जी की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते थे। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते थे। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। तब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। उस राक्षसी ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए वह खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। उसने जाकर राक्षसी को वश में कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है। इसलिए भागवत जी में कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है, यह सुदर्शन। इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है, सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जब अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है।
अब तो दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया है। दुर्वासा, क्या हुआ, बोलिए। दुर्वासा जी बोले, सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले, निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। फिर सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए। हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब वह गए भगवान नारायण के पास। प्रभु, हे प्रभु, क्षमा क्षमा। तब भगवान बोले, क्या हुआ महाराज। तब दुर्वासा जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले, आपने किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले, प्रभु, इसने जो आपके आशिक्त भक्त है अम्बरीश, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले, तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इस बार अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप बताओ मैं क्या करूं। तब भगवान बोले, जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देंगे तो यह चक्र स्वयं ही शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा, महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं आपका अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान न दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या देश न हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से नहीं चलेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया, उसे दंड मिला। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया, उसे भी दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। दुर्वासा जी का अभियान समाप्त हुआ और आज से आपका एक बहुत बड़ा सबक मिला। इस कथा से जुड़ी एक और कथा है जो हमें एक सच्ची सीख देती है। एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया। बारिश का समय था, सड़क के गड्ढे में पानी भरा था, तो समझ में नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है। तो एक साधु बुढ़िया कीर्तन में मस्त थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हुए चला जा रहा था। वह पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वह साधु अपनी लाइन से इस तरफ जा रहा था। सड़क में तो साधु बुढ़िया नाचता हुई जा रहा था। तो साधु जब उचक कर जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए। गड्ढे में गए तो पानी भरा था और जब पानी में गए तो पानी की कुछ बूंदें उसकी ओर जाकर गिर गई। पति पत्नी जो जा रहे थे तो उस पति ने सफेद कलर की शर्ट पहनी रखी थी। पानी की कुछ बूंद जब गिरी तो वह आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। अरे बाबा, पागल हो गया है क्या, देखकर नहीं चल सकता। वह आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, कपड़े गंदे कर दिए, अंधा है क्या। जबकि वह साधु तो अपनी मस्ती में ही था, उसे कुछ नहीं पता था। उसने थप्पड़ भी मार दिया तो उसे कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसको लगा, विधाता आज यही सब मिला है खाने को, तो चलो यही खाकर भजन करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खिलाते हो तो कभी आप चना खिलाते हो, कभी गुलाब जामुन खिलाते हो तो कभी रबड़ी। आज थप्पड़ मिला तो ये भी खा लेंगे। भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता है। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान तेरे फूलों से भी प्यारा थप्पड़ दे रहा है, हमें खुश है, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुमने थप्पड़ पड़वा दिया, कोई बात नहीं। आप लोग भी जरा भी आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, जो दे रहे हो वो हमारे भगवान की इच्छा है। आज हम भूखे रहेंगे, यह भगवान की इच्छा है। आज खाना दे रहे हो तो खाओ, आज ये पहना रहे हो तो यह पहनो, ये सब भगवान की इच्छा है। हमारे संत जी बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया। अब वह जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए और वह आदमी जैसे घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा,
सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से नीचे के बल गिरा। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग आ गए। उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वह साधु घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि अच्छा, साधु को तो यह पता ही नहीं था कि यह उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। साधु को लगा क्या कोई भंडारा है। उसने कहा क्या कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा कोई मर गया है, चलो यहाँ से। बाबा जी तुरंत दूर जाकर बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी तो इस दृश्य को किसी ने देखा था तो वह समझ गया कि साधु को इसने मारा है, इसलिए वह मर गया है। तो उसने उसकी पत्नी को जाकर बोला, सुनो जी, जिस साधु को तुम्हारे पति ने थप्पड़ मारा था शायद भगवान रुष्ट हो गए। वही साधु बाहर बैठे हैं, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो, वो बाहर बैठा है। वह पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और साधु जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया है, क्षमा करो। साधु बोला, देवी आप कौन हो और कौन सा अपराध? आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में, यह वही है मेरे पति जिनकी मृत्यु हो गई है। संत ने कहा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तेरे पति ने मुझे मारा तो मेरे प्रभु ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। यह ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ और यह मर गया, उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूँ। यह ईश्वर का विधान है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वह हमारी और आपकी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनके अच्छे समय से अच्छा समय बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी के नियम से आरती भी करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थी वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र की सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग द्वारकाधीश चले। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी जो कि सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करने चाहिए, इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई तुम भी बताओ, क्या तुम साथ चलोगी द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हुआ, इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपनी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे वे बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया है? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया है, और कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाकर आपकी दवाई लेकर आता हूँ। नहीं तो आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ।
तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है। तब बुढ़िया माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी ही खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और कहने लगी कि बेटा, पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है। और माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, और फिर उसके बाद जो मेरी आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या। गणेश जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।